हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से रीजनिंग की सीरीज में स्वागत है। एक जो पहली क्लास थी वो हम कर चुके थे। अब ये आपकी सीरीज की सेकंड क्लास है। जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं वो सेकंड क्लास को देखने से पहले फर्स्ट क्लास को जरूर देख कर आइएगा, जिससे कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो इसमें कोड यूज करते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे। एक बार मुझको बताने की ज़रूरत होगी, फिर किसी क्वेश्चन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से सोल्व करेंगे। और चलिए आज देखते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। उसने कहा ए बराबर 4 लिखा है, सी बराबर 6 लिखा गया है, सी बराबर 6 लिखा गया है। तो उसने कहा भाई इसी तरीके से पावर का कोड क्या होगा। इसी तरीके से पावर का कोड क्या होगा। ए का कोड कितना है 4, सी का कितना है 6, लेकिन भाई ए का कोड होता कितना है 1, लेकिन लिखा कितना गया 4। इसका मतलब है 3 ऐड कर दिया गया। सर इसी टाइप से सी का कोड भी 3 होता है, लेकिन लिखा कितना गया 6, कितना ऐड कर दिया गया 3 ऐड कर दिया गया है। तो चलिए जो इनके वास्तविक कोड है उसमें कितना ऐड कर दिया जाएगा 3 ऐड कर दिया जाएगा। मैं कोड लिखता हूं। पी का कोड कितना होता है 16, 16 में 3 ऐड करते हैं तो बच्चे कितना आता है 19 आ जाएगा। ओ का कोड कितना होता है 15, 15 में 3 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। डब्लू का कोड कितना होता है 23 होता है, 23 में 3 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 26। ए का कोड 5 होता है, 5 में 3 ऐड करते हैं तो कितना होगा 8 हो जाएगा। और आर का कोड कितना होता है 18, 3 ऐड कर दिया जाएगा तो कितना बनेगा 21। इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का वो 19, 18, 26, 8, 21 होना चाहिए। बी ऑप्शन मैच करता है और बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। किसी कूट भाषा में एग्जाम्पल को रूप जो लिखा गया वो DWZLOKD लिखा गया है, उसी भाषा में इलेक्शन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो उसने कहा एग्जाम्पल को लिखा। देखो यहाँ पर ई है, ई को हम क्या नोट कर रहे हैं डी नोट कर रहे हैं, ई को क्या नोट कर रहे हैं डी नोट कर रहे हैं, और एक्स को क्या कर रहे हैं डब्लू। ई का कितना होता है 5, 5 से 1 कम करते हैं तो डी आता है, डी कितना होता है 4 हो जाता है, डी कितना हो जाता है 4। इसका मतलब है इसको पहले वाले को -1 कर दिया गया। एक्स का 24 होता है, डब्लू का 23 होता है, -1 कर दिया गया। भाई ए का कोड अभी तक 1 पढ़ा था, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार एक के कोड को हम 27 पढ़ लेंगे। 27 से 1 माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है 26, 26 किसका कोड होता है जेड का। इसका मतलब है कि सर अब हम समझ गए हैं इसमें जो होने वाला है वो -1 होने वाला है। कितना होने वाला है बच्चे -1 होने वाला है। चलिए देखते हैं भाई इलेक्शन का कोड क्या है। ई को 1 कम करते हैं तो डी आ जाएगा, एल को 1 कम करते हैं तो भाई के आ जाएगा, ई को भी 1 कम क्या है डी, और सी को 1 कम करेंगे तो बी आ जाएगा, और टी को 1 कम किया जाएगा तो भाई एस होता है। और नेक्स्ट जो है आई, आई को 1 कम करते हैं तो एच आएगा, और ओ को 1 कम करने पर एन होगा, एन को 1 कम करने पर एम होगा। डी के डी बी एस एच एन एम, यानी बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर मिलने वाला है। डी के डी बी एस एच एन एम, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन। आप जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा कि भी आंसर क्या आ रहे हैं। आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, मेरे साथ साथ ट्राई करिए और कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और कमेंट में सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि भाई इसका आंसर क्या आने वाला है। किसी कूट भाषा में डियर को 7465 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और लाइफ को 8394 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, उसी भाषा में आइडियल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। इसका मतलब है भाई इनके अपने अपने एक स्पेशल कोड बना दिए गए हैं डिकोड करके, और उसी भाषा में हमें आइडियल को कोडबद्ध करना है। और आइडियल का कोड क्या हो रहा है देखते हैं भाई। उसने कहा भाई आइडियल का कोड क्या, देखो एक्चुअल कोड तो हम नहीं देख पा रहे। डी का 7 नहीं होता 4 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, लेकिन नहीं है। आइडियल को हमें देखना, और ये सारे कोड इन्हीं जो ये 2 शब्द लिखे गए हैं इन्हीं में हमें आइडियल का कोड सर्च करना है। देखते हैं भाई आई, आई कहाँ पर है, यहाँ पर आई है। आई का कोड कितना होता है
3 हो जाता है। डी वहाँ पर है, पहले वाले में कितना होगा, 7 होगा। ई का कोड सेकंड वाले में है, फर्स्ट वाले में भी है और सेकंड वाले में भी है, 4 हो जाएगा। ए फर्स्ट वाले में है, थर्ड नंबर पर है, 6 हो जाएगा। एल फर्स्ट सेकंड वाले में फर्स्ट लेटर है, कितना हो जाएगा, 8। 3 7 4 6 8, 3 7 4 6 8। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा आंसर होने वाला है। कौन सा आंसर हुआ बच्चे, डी आंसर हुआ। कमेंट करते रहिए, आंसर्स को बताते रहिए और क्वेश्चन को समझते हुए चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 24। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में अर्थ को FZSSI लिखा गया है तो किस शब्द का कूट। अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा क्वेश्चन क्यों बन जाता है बच्चे, उसने कहा है कि भाई अर्थ को लिखा गया है, अर्थ को ये लिखा जाता है। तो अब हम क्या सोचते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में हम इस क्वेश्चन में गलती भी कर सकते हैं। क्या गलती होने के चांसेस क्या हैं कि भाई ये जो शब्द है ना XZUDS, बच्चे वर्ड नहीं है, ये आंसर है। जैसे ये लिखा है ना FZSSI अर्थ का कोड है, तो ऐसे ही ये किसी शब्द का कोड होगा और उस शब्द को हमें बताना है कि वो शब्द क्या होने वाला है, वो शब्द क्या होने वाला है। इसका मतलब है देखो ई को हमने F नोट किया, ई को F नोट किया, +1 हो गया। ए को Z नोट किया, -1 हो गया। ई को Z नोट, ए को Z नोट किया, -1 हो गया। आर को +1 किया तो S हो गया, RS कल भी बताया था। टी को -1 किया तो S आ गया और I को H को +1 किया तो I आ गया। इसका मतलब है यहां पर जो सीरीज चल रही है वो +1 -1 की चल रही है बच्चे। किसकी सीरीज चल रही है, +1 -1 की सीरीज चल रही है। और भाई वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं। एक बार रीजनिंग पढ़ लीजिए, बार बार रीजनिंग पढ़ने की झंझट खत्म हो जाएगी। अगर फिर खुद भी कहोगे कि अगर रीजनिंग पढ़नी है तो अंकित सर की क्लास में जाके बैठ जाओ, बस एक बार बैठा लो, एक बार बैठा लो अंकित सर की क्लास में। दोबारा जिस बंदे को तुम लेके आए थे वो तुम्हें लेके आएगा, चल अंकित सर की क्लास में चल रहे हैं, ये गारंटी है ये भाई रीत पढ़ाने की। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। इसका मतलब है +1 -1, इसका मतलब है x को, भाई x किस ऑप्शन से +1 हो सकता है, x का कोड 24 होता है तो सर W से +1 हो सकता है। किससे हो सकता है भैया, W से +1 हो सकता है। चलिए Z को हमें क्या करना है भाई, -1 करना है, तो Z किससे -1 हो सकता है, जो Z से आगे आएगा, और Z से आगे आने वाला क्या होगा, A हो जाएगा। इसका मतलब है Z A से -1 हो सकता है। U किससे +1 हो सकता है भाई, U से +1 क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। T हो जाएगा, T से +1 करेंगे तो U आ जाता है। और D से -1 कर, D को हम क्या लिख रहे हैं भाई, D -1 करके आया है तो D -1 किससे होगा, E से हो जाएगा। और S को +1 करना है तो याद कर लो RS, याद कर लो RS। इसका मतलब है वाटर हमारा कोड बन गया। क्या बन गया, वाटर हमारा कोड बन गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। उसने कहा यदि एक निश्चित कूट भाषा में एडिशन को VWRGRLM लिखा जाता है तो किस शब्द का, ठीक, किस शब्द का कूट शब्द SLMVHGB होगा। देखते हैं बच्चे किस शब्द को हम इस कोड में लिख सकते हैं। उसने कहा भाई E को V लिखा गया है, D को W लिखा गया है, I को R लिखा गया है। तो जितना मैं इसको देख पा रहा हूँ बच्चे, यहाँ पर ये विपरीत शब्द लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं, विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर किसको बोलते हैं, जब किन्हीं दो अक्षरों का योग 27 हो जाता है, जब किन्हीं दो अक्षरों का योग 27 हो जाता है तब उनको हम विपरीत अक्षरों की श्रेणी में रखते हैं। 27 कैसे हो जाता है, जैसे कि A का कोड कितना होता है 1, Z का कोड कितना होता है 26, याद इनको ऐड करते हैं तो कितना आता है 27। इसका मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर विपरीत अक्षरों की बात करें तो A के विपरीत क्या होता है
जेड होता है। ए के विपरीत क्या होता है बच्चे? जेड हो जाता है। तो चलिए इसको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं जिसमें आप 26 के 26 अक्षरों को याद कर सकते हैं और एक ही लाइन में एक मजेदार ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। इसको हमें याद रखना है QJ PK QJ PK आज। अब देखो आज कहोगे सर आज ऐसे कैसे लिखा जाता है? भैया व्हाट्सएप पे जब टाइपिंग करते हो ना तो आज ऐसे ही लिखा जाता है, ए जेड। डबल ए जे के चक्कर में मत पड़ो, यहां याद करो ए जेड। हमें अपना काम करना है, इंग्लिश नहीं सीखनी। उसने कहा QJ PK आज मन में उफ बाय लव शर्ट जी। QJ PK आज मन में उफ बाय लव शर्ट जी। उम्मीद करता हूं ट्रिक पसंद आई होगी और याद भी आसानी से हो जाएगी। इसका मतलब है Q का विपरीत J हो जाता है, P का विपरीत K हो जाता है। PK तो याद कर ही सकते हो ना। ए जेड का विपरीत होता है MN का, UF का, BY का, LO का, यहाँ पेयर बना लेना, LO का। VE का विपरीत होता है SH का विपरीत होता है IR का होता है, और TG को एक साथ लेंगे तो T का विपरीत G हो जाता है। चलिए उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं कि बच्चे S का विपरीत क्या होगा? सर S का विपरीत H होगा। क्या होगा? H होगा। L किसके विपरीत होता है? लव। याद कर लो भैया, याद तो रहते ही है वैसे, है ना। लव को याद नहीं रखोगे किसको रखोगे? V का विपरीत क्या होता है? देखो नेक्स्ट क्या है? M। M का विपरीत क्या है? N। V का विपरीत क्या होता है? लव में E आता है, E हो जाता है। H का विपरीत क्या होता है? S हो जाता है। और G का विपरीत GT, याद कर लो, या TG जो भी हमने यह बताया है। और V का विपरीत होता है Y, है ना, याद कर लो, Y। तो अगर इसके कोड की बात करते हैं तो HONESTY, यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर बनने वाला है, HONESTY। भैया लाइक शेयर और कमेंट में कंजूसी मत करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी आंसर बताते रहें। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रोक को 3587 तथा टाइड को 4261 लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा? देखिए भैया रोक भी यहाँ DOCTOR, ये सारे के सारे जो लेटर है ना वो रोक और टाइड में मिल जाएंगे। इसका मतलब है डॉक्टर का जो कोड लिखा जाना है वो इन्हीं दोनों के कोड को मिलाकर बनना है। ठीक है, तो करना क्या है भाई? डी देख लो कहां पर है, ये रहा। डी का कोड कितना बनेगा? 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 6। भाई ओ का कोड कितना बनने वाला है? 5 होने वाला है। सी का कोड कितना होगा? 8 होगा। टी का कोड कितना होगा? 4 होगा। और ओ का कोड कितना होगा? 5। और आर का कोड कितना होगा? 3। तो 6 5 8 4 5 3, 6 5 8 4 5 3, 5 3 सॉरी 3 5 नहीं 5 3। डी नंबर इसका, डी नहीं सॉरी, डी नहीं भैया, डी में 6 8 आया ना, 6 5। तो 6 5 4 8 4, 6 5 8 4 5 3, ए नंबर इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक निश्चित भाषा में जस्टिस को JSUTCIE लिखा जाता है तो उसी भाषा में जुपिटर को क्या लिखा जाएगा? देखिए ये हो, इसको अगर देखते हैं तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। स्थान परिवर्तन वाला क्वेश्चन बन गया है। स्थान परिवर्तन वाला क्वेश्चन बन गया है। देखते हैं स्थान परिवर्तन को। यहाँ कितना आया? J1 है। S कितने नंबर पर है? 3 पर। और U कितने पर है? 2 पर। 4 को ऐसे ही रहने दिया। अब C किस पर है भाई? 6 पर है। I किस पर है? 5 पर है। और E किस पर है? 7 पर। तो यही कोड हमें इसमें अप्लाई कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले 1 आएगा, J आएगा, फिर 3 आएगा, P आएगा। 3 पर P हो जाएगा। 2 पर क्या होगा भाई? U हो जाएगा। T पर कितना है? 4 कितने पर है भाई? I पर है। नेक्स्ट कितना आना है? 6 आना है। 6 पर क्या होगा? E होगा। और भाई नेक्स्ट क्या आना है? 5 पर क्या होगा? T। और R 7 पर हो जाएगा। JPU कहाँ पर दिख रहा है भाई? अच्छा 3 में है। JPUI
JPUIETR, 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 डी नंबर इसका ऑप्शन बनने वाला है। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। और सिंपल ही क्वेश्चन है भाई, AS को 19 क्या है, बैट को 40 क्या है, तो BREAD का कूट क्या होगा। एस को 19 क्या है, 1 होता है, एस का 19 होता है, मल्टीप्लाई कर दो 19 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी। देखते हैं भाई, अब क्या देखना है, बैट को 40 है, मल्टीप्लाई कर दो सर, इतना टाइम क्या लगाने वाली बात हुई इसमें। तो हमें किसको देखना है, ब्रेड को। बी का कोड कितना होता है 2, आर का कोड कितना होता है 18, ई का कोड कितना होता है 5, ए का 1 और डी का 4। इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 10, कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 18, कितना, ये कितना हो गया भाई 20 और 40, 18 और 1, आंसर कितना बनने वाला है 720। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 720 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। भाई कमेंट में बताते रहिए आपको सेशन कैसा लग रहा है। सेशन को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में हैमर को GBLNDS लिखा जाता है तो नीडल का कूट क्या होगा। देखिए भाई यहाँ पर H है, H को क्या लिखा गया G, A को क्या लिखा गया B, M को क्या लिखा गया L और इस M को क्या लिखा गया, ये इसका होगा भाई, ठीक। E को D और R को S, इसका मतलब H को G लिखा गया, H को G लिखा गया, -1 कर दिया गया, A को B लिखा गया, +1 कर दिया गया। सर इसमें जो सीरीज बन रही है वो -1 + 1 की बन रही है, -1 + 1 की बन रही है। तो भाई इसको -1 करते हैं, n को -1 करते हैं तो क्या आता है m आ जाता है। ये पहले वाले e को +1 करोगे, पहले वाले e को +1 करोगे f आएगा, और दूसरे वाले e को -1 करोगे तो d आएगा, और भाई d को +1 करोगे तो e आएगा। l को -1 करते हैं तो k आ जाता है, और e को +1 करते हैं तो f आ जाता है। MFDEKF, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई। ध्यान रखना बच्चों, ये जो सीरीज है भाई इसमें हम कम से कम समय में 20 क्वेश्चंस को ले रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा स्पीड को मेंटेन करना है भाई। 20 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं। यहाँ सीरीज जो है वो अभी जो आसपास में जैसे GD वगैरह का एग्जाम है उस तक तो हम जितनी भी चाहें तब तक रीजनिंग के क्लासेस का मैक्सिमम क्लासेस कंप्लीट कर लें, इसी वजह से हम थोड़ा सा इसको बता रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। x = 48, act = 48, तो टेल इक्वल क्या होगा, x = 48। ओरिजिनल कोड कितना होता है भाई, ओरिजिनल कोड कितना होता है 24, 24 का डबल कितना हो जाता है 48, 24 का डबल कितना हो जाता है 48। इसका मतलब है सारे कोड डबल कर दिए गए हैं। A का 1 होता है, C का 3 होता है, और T का 20 हो जाता है। टोटल ऐड करते हैं तो 24 होता है, और 24 का डबल कितना होगा 48। तो TALL, T का कितना हुआ 20, A का कितना हुआ 1, L का कितना होता है 12 होता है, 2 है तो कितना हो जाएगा 24। ऐड करते हैं तो कितना हो गया 44 और 1 45, 45 का डबल कितना हो जाता है 90, 45 का डबल कितना हो जाता है 90। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा एक कूट भाषा में टाइगर को SUHJF HDF QS लिखा जाता है, तो इसी भाषा में GINPQSRTDF को कैसे लिखा जाएगा। इसका मतलब है देखो यहाँ पर अगर बच्चे बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक, टोटल कितने हैं यहाँ पर अक्षर हैं 5, यहाँ पर 2 4 6 8 10, मतलब 5 से कितना बना दिया गया 10 बना दिया गया, ठीक, 5 से कितना बना दिया गया 10 बना दिया गया है। इसका मतलब क्या है भैया कि एक लेटर के 2 लेटर लिखे गए हैं,
एक लेटर के बदले में कितने लेटर लिखे गए हैं? 2 लेटर लिखे गए हैं। तो देखते हैं भाई, इसका मतलब है जैसे टी है 2 लेटर लिखने का मतलब क्या हुआ? टी है, टी को हम क्या लिख रहे हैं भाई? टी को हम क्या लिख रहे हैं? एक तो एस लिखा है, एक तो एस लिखा है और एक यू लिखा है। एक तो एस लिखा है और एक यू लिखा है। देखते हैं भाई, टी से एस बनाएंगे -1, टी से एस बनाएंगे -1 और +1 करेंगे तो यू आ जाएगा। +1 करेंगे तो यू आ जाएगा। चलिए इसी टाइप से जी और आई। बच्चे 1 सेकंड का वेट करेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको देख लें। चलिए हो गया, इसको देखते हैं भाई। इसको देखते हैं, जी होगा, आई होगा। अब यहां से हमें क्या बताना है? देखो जी और आई है ना, तो इसको हमने पहले वाले को -1 किया था और बाद वाले में +1 किया था। तो ऐसा कौन सा लेटर है -1 करें तो जी आ जाता है और +1 करने पर आई आ जाता है? तो सर ऐसा लेटर हमारे पास आता है एच को -1 करोगे तो जी आ जाएगा और एच को +1 करोगे तो आई आ जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। एन पी भाई, अब देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों के एन और पी जो 2 लेटर है ना, इनके बीच में कौन सा लेटर आता है? +1 -1 का तो मतलब वही हो गया ना। तो एन ओ पी, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में ओ आ जाता है। और भाई क्यू एस के बीच में क्या आता है? याद कर लो, आर एस है ना। और टी नेक्स्ट हमारे पास है क्यू एस हो गया है। आर और टी के बीच में क्या आएगा? एस आ जाएगा। और भाई डी एफ के बीच में क्या आता है? ई आता है। HORSE इसका आंसर होगा, यानी बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ये तो इसको तो हमने कंप्लीट कर लिया था। एक कूट भाषा में टैंक को लिखा गया है, तो उसी भाषा में कार्गो को क्या लिखा जाता है? भाई बताया था भी, इसके अपोजिट लिखे जाते हैं। सी का कोड कितना होता है? 3 अपोजिट लिखते हैं तो बेटा कितना आएगा? 24। ए का अपोजिट कितना होता है? 26। 9 का अपोजिट कितना होता है? 9 का अपोजिट कितना होता है? देखो यहाँ पर आर लिखा है ना, तो 18 होता है। इसका मतलब है कि आर 18 लिखा हुआ है, 9 अपोजिट में आ जाएगा। जी का अपोजिट कितना होता है? 20 और ओ 15 होता है। 15 का अपोजिट लब याद करो ना, एल ओ भी बताया था। तो वी का एल का अपोजिट क्या होगा भाई? इसमें ओ हो जाएगा। इसका मतलब है बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या बनने वाला है? आंसर बनने वाला है। बी ऑप्शन यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित भाषा में कैडेट को 31457 लिखा जाता है, इसी भाषा में डिफर को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए भाई, ये अगर यहाँ बात करते हैं, सी का कोड कितना होता है? 3, ए का कितना होता है? 1, डी का कितना होता है? 4, ई का 5, टी का कितना होता है? 20। लेकिन यहाँ कितना लिखा गया है? 7। इसका मतलब है लास्ट वाले अक्षर का कोड अपोजिट लिखा गया है। लास्ट वाले का अपोजिट लिखा गया है। आर का अपोजिट कितना होता है? 9। आर का अपोजिट 9, इसका मतलब इन दोनों में मिलेगा। डी का कोड कितना होता है? 4, ई का 5, एफ का 6। इसका मतलब है हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4, 5, 6, 5, 9। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दिए गए कोड भाषा में वाटर को XZUDS के रूप में पढ़ा जाता है, तो BMHKF के किसे को पढ़ा जाएगा? इसका मतलब है ये कोड हमें बताना है। देखिए वाटर को हमने जो कोड लिखा है, W को क्या लिखा है? X लिखा है। इसका मतलब -1। इसको भी -1 किया है, इसको हमने +1 किया है, इसको हमने -1 किया है, इसको हमने क्या किया है? +1 किया है। इसका मतलब है कि जो पहले वाले 2 हो रहे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? +1। पहले वाले को हमने क्या किया? +1। दूसरे वाले को -1, फिर हमने किया +1, फिर -1, फिर से हमने +1, यानी +1 -1 कि बी को +1 करोगे तो सी एक ही ऑप्शन में, अदर तो किसी ऑप्शन में है भी नहीं।
इसको -1 करेंगे तो हम यहीं से इसको बता सकते हैं कि भाई सी अकेला एक बी ऑप्शन में है, तो यही इसका आंसर बन जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। उसने कहा यदि एक कोड भाषा में सर्टेन को DFSUBJO के रूप में लिखा जाता है तो इसी भाषा में समर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए भाई सी को हमने कितना लिखा है D +1 कर दिया है, ई को F +1 कर दिया है, आर को एस +1, टी को ओ +1, इसका मतलब है इन सभी को +1 कर दिया गया। एस को +1 करते हैं तो टी आ जाएगा, यू को +1 करते हैं तो वी आ जाएगा, इसका मतलब है ये ऑप्शन तो हमारे होंगे नहीं। फर्स्ट और सेकंड से हमें देखना है। एम को +1 करते हैं एन हो जाएगा, एम को +1 करते हैं एन हो जाएगा, ई को +1 करते हैं एफ हो जाएगा, और आर को +1 करते हैं तो टी नहीं एस आएगा। इसका मतलब है कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। यदि a बराबर 2 लिखा गया, c बराबर 4 लिखा गया तो प्रैक्टिस पार्टिकल बराबर क्या लिखा जाएगा। देखिए भाई a का कोड होता है 1 लेकिन लिखा कितना गया 2, c का कोड कितना होता है 3 लिखा कितना गया 4, इसका मतलब है इनके कोड को +1 कर दिया गया है। तो p का कोड 16 होता है, +1 करते हैं तो 17 आ जाता है, इसका मतलब है ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ए को 2 करेंगे तो इसका मतलब 2 तो अभी 3 में है। आर का 18 होता है, +1 करेंगे 19 आ जाएगा, इसका मतलब है बी ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। आर कितना होता है 9, आर कितना होता है 9 भाई, +1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, आर सॉरी टी है पहले 20 होता है 21 होगा, और उसके बाद आई कितना होता है 9 +1 करेंगे 10, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। टी इक्वल कितना है 20, भाई ए का 1 होता है टी का 20 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है, तो कितना हो जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 × 1 20 आएगा। इसी टाइप से बी का 2 होगा, जी का 7 होता है, ई का 5 5 2 10 × 7 20। तो बैंक का कोड हमें देखना था, तो भाई बैंक यहाँ कितना आ गया, बी का कोड कितना होता है 2, बी का कोड कितना होता है 2, ए का कोड 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। एन का कितना होता है 14, 14 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा भाई 28 हो जाएगा, और के का 11 होता है, 11 और 28 की मल्टीप्लाई करनी है, 11 और 28 की मल्टीप्लाई करनी है, कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाएगा, 8 2 10 3 1 2, यानी इसका जो आंसर होने वाला है, इसका जो आंसर होने वाला है 308। आंसर कितना होने वाला है 308। कितना आंसर होने वाला है भैया इसका 308। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास है। SON को 345 तथा ROAM को 6412 लिखा जाता है इसी भाषा में। अब देखो ये सारे जो लेटर हैं, रैंसम के जो सारे लेटर हैं वो यहीं पर मिल रहे हैं। आर का कोड कितना बताया गया है 6, ए का कोड कितना बताया गया है भाई 1, एन का कोड कितना बताया गया है 5, 615 615 इसमें तो है नहीं, 615 इसमें भी नहीं है, ए और सी में से हमें आंसर को सेलेक्ट करना है। एस का कोड 3 बताया गया है, 6153 दोनों में है, और भाई नेक्स्ट क्या है ओ का कोड 4 है, तो 61534 ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा। यदि किसी निश्चित भाषा में एडिशन को VWRGRLM लिखा जाता है तो किस शब्द का, देखो यहाँ भी ध्यान रखना है बच्चे, शब्द बताना है। क्या बताना है, शब्द बताना है भाई, क्या बताना है, शब्द बताना है कि किस शब्द का कोड LSLMVHGB होगा। तो यहां देखते हैं भाई EVDW अपोजिट लिखे गए हैं, अगर याद आ गया हो तो भाई अपोजिट लिखे गए हैं, याद आ गया हो तो अपोजिट लिखे गए हैं, याद आ गया हो तो भाई एस का अपोजिट क्या हो, सर्ट याद कर लो ना SH, तो भाई एस का अपोजिट H होगा, एल का O होगा, और HO हमें एक ही ऑप्शन में दिखाई देता है, अदर किसी ऑप्शन में नहीं दिखाई देता। इसका मतलब है बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि यदि टेम्पल का कूट ELPMET है तो यदि
तो यदि चर्च का कूट क्या होगा। तो देखो भाई यहाँ सारे लेटर तो वही हैं, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6, और ई कितने पर है, यहाँ पर 6 पर है, एल कितने पर है भाई 5 पर है, पी कितने पर है 4 पर है, एम कितने पर है 3 पर है, 2 पर है, 1 पर है। इसका मतलब अपोजिट लिखे गए हैं। अगर यहाँ लिखें तो HCRUHC इसका कोड होगा, HCRUHC बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और ये आज की सीरीज का बच्चे लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि भाई आपको जो ये रीजनिंग वाली सीरीज है कैसी लगी, आज की सीरीज कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये जो भी सीरीज चल रही है अपने दोस्तों तक, भाई बंधुओं तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।